तक जितनी यात्राएं इनकी हुई है वो पूरी नहीं हुई है। अब देखिए भदवा महीना में, संभवतः भादो महीना है, इस संभवतः भादो महीना वाला कम्मा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। आया राजनीति की अर्थी सज गई थी, तो विधानसभा के सत्र में प्रकट नहीं हुए। प्रकट कब हो रहे हैं? जाति सर्वे के समय। चलिए, बंगलोर का मौसम भी सुहाना रहता है, वहीं धरना देंगे, संयुक्त धरना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पश्चिम बंगाल, ममता दीदी के यहाँ चलिए कि जाति सर्वे कराइए बिहार मॉडल पर। सारी जमीन जो दान में लिया गया, म्यूटेशन नहीं हुआ, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो जिसका जमीन है वो हक, वो कहेगा कि ये तो इनकी जमीन है। 1 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल धरना प्रदर्शन करने जा रही है। तेजस्वी यादव भी इस धरना प्रदर्शन में रहेंगे। मामला है, बिहार में जाति आधारित गणना करवाया गया और उसके बाद नीतीश कुमार ने कैबिनेट में यह पास किया कि 65% आरक्षण, 15% आरक्षण बढ़ाया गया, टोटल 65% कर दिया गया। लेकिन 9th शेड्यूल में डालने की बात थी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, विजय चौधरी भी थे और तेजस्वी यादव थे उस वक्त और विजेंद्र यादव। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, फिर नीतीश कुमार अलग हो गए। लेकिन अब धरना प्रदर्शन करेंगे तेजस्वी यादव। जेडीयू क्या करेगी, बात करते हैं। क्या कहिए? माननीय तेजस्वी यादव जी, राजकुमार इस बरसात में धरना पर निकलेंगे। राजनीति के कोविड काल में चले गए थे। लोकसभा चुनाव का परिणाम जो आया, जो दुखद था, मर्मांतक था, पीड़ाजनक था। 4 सीट आया, राजनीति की अर्थी सज गई थी, तो विधानसभा के सत्र में प्रकट नहीं हुए। प्रकट कब हो रहे हैं? जाति सर्वे के सवाल पर, कि जाति गणना राष्ट्रीय स्तर पर हो। इसकी तो मांग हम करते ही रहे हैं, लेकिन हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि बिहार मॉडल जो नीतीश कुमार जी का है, जो जाति सर्वे करा करके हमने 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र भेज दिया। हुआ नहीं ना? नहीं, हम तो कह रहे हैं ये एक दिन की प्रक्रिया है क्या? तेजस्वी यादव को मालूम है कि 9वीं अनुसूची की प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। जमींदारी प्रथा का जब उन्मूलन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था, तब उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया था। एक विहित प्रक्रिया उसकी होती है, लेकिन राज्य सरकार ने अनुरोध कर दिया था तत्क्षण। तो श्रेय तो आपको मिलना नहीं है, तो श्रेय मिल जाएगा तेजस्वी यादव। हिम्मत करिए, खोने के लिए क्या बचा हुआ है आपके पास अब? अरे 4 सीट आपको आया, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, जातिगत जनगणना हो गया है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करवाना है। चलिए, बंगलोर का मौसम भी सुहाना रहता है, वहीं धरना देंगे, संयुक्त धरना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पश्चिम बंगाल, ममता दीदी के यहाँ चलिए कि जाति सर्वे कराइए बिहार मॉडल पर। आप लोग भी साथ में धरना देने जाइएगा अगर जाते? एकदम जाति सर्वे की मांग पर ही जाएंगे, तो हम जाएंगे। गैर भाजपा शासित प्रदेश में धरना देने को तैयार रहे, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दूसरे राज्य हो, सब जगह जाने को हम तैयार हैं। अरे पेट में दर्द है तो सर दर्द से ठीक नहीं होने वाला है। मूल सवाल है, जो जमीन सर्वे का सवाल नीतीश कुमार जी ने करवा दिया, उससे परेशान हो गए हैं। परेशानी का कारण यह है कि बहुत सारी जमीन जो दान में लिया गया, म्यूटेशन नहीं हुआ, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो जिसका जमीन है वो हक, वो कहेगा कि ये तो इनकी जमीन है। दान में जमीन मिला क्यों दिया, कैसे दिया, और बेटियों की हिस्सेदारी का क्या होगा? वंशावली में तो लिख के देना है कि कितनी बेटियां हैं, उसको हिस्सा मिलना है जमीन में। तो ये सारी परेशानियों के चलते, चूंकि जमीन सर्वे का मामला आ गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनकी पीड़ा है। अगर दस्तावेज नहीं दिखाइएगा म्यूटेशन का, रसीद का, तो जमीन जिसका है उसके नाम पर हो जाएगा। तो संकट में जमीन पड़ा हुआ है, तो राजनीति के जमीर को भी संकट में ले आए। सवाल ये भी है कि आप ही लोग आरोप लगाते थे कि जाति आधारित गणना, ललन सिंह पहले इन्होंने इस बात को कहा था कि भाजपा नहीं चाहती है। काफ़ी दिक्कत हुआ था जब हो रहा था जाति आधारित गणना। तो अब क्या लगता है कि 9th शेड्यूल में जा पाएगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार ने करवाया है जाति आधारित गणना? माननीय नीतीश कुमार जी की पहल पर सर्वदलीय सहमति बिहार में बनी थी, विधानमंडल में सहमति बनी थी, उसमें भाजपा भी शामिल था, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे।
तो अभी तो आप लोग के दम पर भी सरकार है ना। मैं बता रहा हूँ आगे बढ़ने दीजिए। तो हम लोग सर्वदलीय लेकर गए, उसमें तेजस्वी यादव जी को भी लेके गए, बगल में खड़ा भी किए, पत्रकार से वार्ता में भी खड़ा किए। ऐसा नहीं कि कहे कि अलग हुई है आप पर आरोप है, विपक्ष में आप हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, जब केंद्र सरकार ने इसको इनकार कर दिया तो राज्य सरकार को अधिकार दिया कि राज्य सरकार करवा सकती है। तो तमाम न्यायिक अड़चनों के बावजूद राज्य सरकार ने इसको करवा लिया। उसमें तेजस्वी यादव आपकी तो कोई भूमिका रही नहीं। सरकार में तो वो थे, आपके साथ थे महागठबंधन में। कब? जब हम करवा रहे थे उस समय ना, उसी वक्त तो थे सरकार में साथ में। और उसके जब हम नीतिगत निर्णय ले रहे थे उस समय, तो इसमें असहमति का तो गुंजाइश किसी का नहीं था, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो अथवा दूसरे दल हो। तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ, बिहार स्तर पर हो गया, तो बिहार मॉडल का प्रचार भी होगा एक बिहारी होने के नाते। चलिए पश्चिम बंगाल, चलिए गैर भाजपा शासित प्रदेश में चला जाए, चंडीगढ़ शहीद आजम भगत सिंह के समाधि स्थल हुसैनी वाला भी चला जाएगा। चलिए वहाँ पर धरना देंगे कि भाई बिहार मॉडल पर जाति सर्वे का रिपोर्ट करो, और बिहार जैसा कार्यक्रम भी बनाओ कि 250 करोड़ रुपया का वित्तीय उपबंध कर दिया कि गरीब परिवार को 2 लाख रुपए का वित्तीय सहायता देंगे। तो अब तेजस्वी यादव कहाँ तो निकलने वाले थे यात्रा पर, अब निकल पड़ेंगे धरना पर। अब हो सकता है उस दिन कह दें कि बहुत गर्मी है, पानी पड़ रहा है, परेशानी है, नहीं निकल पाएंगे। लेकिन निकलने का वादा किया है। अब तक जितनी यात्राएं इनकी हुई है वो पूरी नहीं हुई है। अब देखिए भदवा महीना में, संभवतः भादो महीना है, इस संभवतः भादो महीना वाला कम्मा पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, इन दिनों लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, चिराग पासवान के फिर से सांसद जो हैं वो अलग होने वाले हैं। चिराग पासवान को तरजीह नहीं मिल रहा है, अब उनके चाचा से अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। ये सब बेतुका सवाल है, ये सब में बेतुका मैंने मीडिया में ये बातें चल रही है। चिराग पासवान जी अपनी पार्टी के हैं, उनके सांसद किसके संपर्क में हैं? बीजेपी के। यही राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहा जा रहा है ना। तो बीजेपी के संपर्क में जदयू का बीजेपी का एमपी जदयू के संपर्क में नहीं रहेगा, लोजपा का संपर्क में नहीं रहेगा, हम के संपर्क में नहीं रहेगा। अरे राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में कोई नहीं है, यही महत्वपूर्ण बात है। जेडीयू तो कभी टूटी नहीं है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो पहले टूटी, तो वही कयास लगाया जा रहा है। हमको नहीं लगता है ऐसा कोई स्थिति है, इसलिए कि केंद्र सरकार के भागीदार हैं, केंद्र सरकार में शामिल हैं, इसलिए यह जो लोग कयास लगा रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रचारित किया गया। अरे भाई, तो आपके संपर्क में कोई नहीं आ पाता है, मैंने एकदम खाली डिब्बा गायब वाला स्थिति है। आप लोग तो श्याम रजक को ले रहे हैं ना। अब वो श्याम रजक दलित नेता हैं, हमारी पार्टी में थे, अब उनका क्या निर्णय होगा वो जाने। लेकिन यह तो जरूर लगा कि वो प्रताड़ित हुए राष्ट्रीय जनता दल में, तब ना राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिया। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार शाह एमएलसी, आपने सुना, इन्होंने कहा है कि चलिए तेजस्वी यादव हमारे साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां कांग्रेस की सरकार है, और उसमें वहां पर हम लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे और जाति आधारित गणना की मांग भी करेंगे। जाति आधारित गणना जहां हो गया है वहां रिपोर्ट जारी करने की मांग करेंगे। मनीष फोर्नेशन के साथ, नमस्कार।